गाइडेंस ओरा। मैं हूँ डॉक्टर मनीषा पांडे। आज मैं आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताने वाली हूँ कि स्ट्रेस को दूर हम कैसे कर सकते हैं। तनाव हर किसी व्यक्ति के जीवन में आता ही है, किसी के जीवन में ज्यादा आता है, किसी के जीवन में कम आता है। तो ये जो तनाव है, ये तनाव क्यों आता है, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं और उससे हमें कौन कौन सी समस्याएं फेस करनी पड़ती है, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि स्ट्रेस हमारे जीवन के लिए यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है। वो कैसे, ये मैं आज बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि स्ट्रेस होता क्या है। ये जो स्ट्रेस है, ये एक काल्पनिक भय है। किसी भी व्यक्ति का जो काल्पनिक भय है वो है स्ट्रेस। ये कोई तन की बीमारी नहीं है, यह है एक मन की स्थिति। इसमें मन कमजोर होते रहता है, मन में अलग अलग प्रकार के विचार चलते हैं और उसका असर फिर हमें तन पे दिखाई देता है। लेकिन ये एक वास्तविक है मन की स्थिति। इससे हमें तनाव ना लेना है ना देना है, किसी को ना स्ट्रेस देना है और ना हमें स्ट्रेस लेना है। तो ये जो स्ट्रेस है, ये हमें दो प्रकार के दिखाई देते हैं। वो कौन से? एक है पॉजिटिव स्ट्रेस, जिसे हम शुभ चिंता भी कह सकते हैं। ये जो पॉजिटिव स्ट्रेस है, ये जो स्ट्रेस है, ये हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जिंदगी को अगर हमें सफल बनाना है, आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए ये पॉजिटिव स्ट्रेस जो है वो बहुत ही जरूरी है। दूसरा होता है निगेटिव स्ट्रेस, जो कि हमारे जीवन में आगे बढ़ने में ये हार्मफुल होता है, बाधा निर्माण करता है। इससे सबसे ज्यादा से ज्यादा अगर हम इसमें स्ट्रेस लेंगे तो वो हमारे जीवन में बाधा ही उत्पन्न करेगा। इसलिए हमें स्ट्रेस बिल्कुल ही नहीं लेना है। निगेटिव स्ट्रेस हमारे जीवन में बिल्कुल ही नहीं चाहिए। भले ही हमें अगर आगे बढ़ना है, सफलता पानी है, हमें हमारे ध्येय तक जाना है, तो उसके लिए पॉजिटिव स्ट्रेस की आवश्यकता होती है। थोड़ा तो भी स्ट्रेस हमारे जीवन में चाहिए, तो ही हम पूरा कार्य हम एंड तक कर पाएंगे, नहीं तो हम बीच में ही रुक सकते हैं। इसलिए थोड़ा स्ट्रेस यानी जो शुभ चिंता है वो जरूरी है। उसके बाद हमें पहले तो स्ट्रेस को पहचानना है कि स्ट्रेस क्या है। अगर किसी को स्ट्रेस आता है तो उसके लक्षण क्या है, वो हमें पहचानना है। तो सबसे पहले क्या है कि अगर कोई भी बच्चा बहुत लेट तक सोता है, जल्दी उठता ही नहीं है, तो हम समझ सकते हैं उसे स्ट्रेस रह सकता है। या कोई बच्चा पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं करता है, या घर वालों से वो बातचीत करना छोड़ देता है, अकेले अकेले रहना उसको अच्छा लगता है, क्लासरूम में भी बच्चा सोते रहता है, या कोई कोई बहुत ओवर ईटिंग करता है, या फिर कोई कोई बिल्कुल ही खाना नहीं खाता है, एकदम खाना छोड़ देता है। यह सब है स्ट्रेस के लक्षण। अगर इस प्रकार से बच्चों में या किसी भी बड़े व्यक्ति में इस प्रकार के हमें लक्षण दिखाई दिए, तो हम समझ सकते हैं उस व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है और वो व्यक्ति किसी स्ट्रेस के दबाव के नीचे है। तो ये स्ट्रेस हमें दूर करना भी जरूरी है। लेकिन पहले हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रेस है, ये जो तनाव है, ये पैदा कैसे होता है, इसकी क्या वजह है, स्ट्रेस निर्माण होने की वजह क्या है। सबसे पहले है कि किसी भी बात का डर। हमें बहुत बार क्या होता है कि हम भविष्य में ये करना चाहते हैं, फिर हमें एक डर सताता है कि मैं वो कर पाऊंगा या नहीं। ये जो डर है, इस डर के कारण में भी व्यक्ति स्ट्रेस में आ जाता है। उसके बाद है परिस्थिति। व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां आती है, जैसे कि नौकरी चली जाना या नौकरी न मिलना। उसके बाद जॉब नहीं है तो उनको स्ट्रेस आता है। उसके बाद जॉब में लॉस होना या बिजनेस में नुकसान होना। इन सब परिस्थितियों के कारण भी व्यक्ति के जीवन में स्ट्रेस आता है। उसके बाद है प्रेशर। व्यक्ति को पैसे कमाने का प्रेशर रहता है, बच्चों को रिजल्ट अच्छा देने का प्रेशर रहता है, या गृहिणियों को घर के काम अच्छे करने का प्रेशर रहता है। इस प्रकार से अंडर प्रेशर आकर भी व्यक्ति तनाव में आ सकता है। उसके बाद है रिलेशन। अब हम देखेंगे एक ही घर में अलग अलग प्रकार के जो लोग रहते हैं, उनकी सोच अलग अलग रहती है। इन अलग अलग सोच के कारण, अलग अलग प्रकार की विचार शक्ति के कारण उनमें टकराव होता है और आपस में
जो बातचीत होती है वो सही तरीके से नहीं होती है, इसके कारण भी स्ट्रेस निर्माण होता है। तो ये सब कारण है स्ट्रेस निर्माण करने के। अब अगर व्यक्ति के जीवन में स्ट्रेस आता है तो उसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस अभी हम देखेंगे कि इसके इफेक्ट हमारे फिजिकल एटीट्यूड पे भी होता है। सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल इफेक्ट, फिर देखेंगे इमोशनल इफेक्ट क्या है, फिर देखेंगे हम हेल्थ इफेक्ट क्या होता है। तो फिजिकल इफेक्ट में क्या आता है कि हमारा सिर दर्द होने लगता है, हमारा सिर भारी भारी लगता है। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो हमारी ब्रीदिंग भी बढ़ने लगती है, हम सांसें बहुत फास्ट लेना चालू कर देते हैं और हम बहुत बार सोना ही भूल जाते हैं, बिल्कुल ही नींद नहीं आती है, या फिर कोई कोई सोते ही रहते हैं, उसे बहुत ज्यादा नींद आती है। इस प्रकार से हमें बहुत सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स इस स्ट्रेस के कारण दिखाई देते हैं। उसके बाद है इमोशनल इफेक्ट। इसमें व्यक्ति जो है वो मूडी बन जाता है, कभी कभी जल्दी से उसे गुस्सा आ जाता है, उसे अकेलापन महसूस होता है, वो अपनी एनर्जी लूज कर देता है गुस्से में। थोड़ा सा छोटा सा भी कारण क्यों ना हो, उसको जल्दी से गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वो भूलने लगता है, उसके भूलने की आदत भी उसकी बढ़ती जाती है और इमोशंस उसके बैलेंस नहीं रहते हैं, इनबैलेंस होते हैं। इस प्रकार से स्ट्रेस के कारण उसे इमोशनल इफेक्ट भी उसके जीवन में हमें दिखाई देता है। उसके बाद है हेल्थ इफेक्ट। इससे व्यक्ति डिप्रेशन में भी जाता है। स्ट्रेस के कारण व्यक्ति खुद को नशे के हवाले कर देता है, कोई सिगरेट गांजा कोई शराब पीने लगता है या फिर कोई सुसाइड करने का भी सोचता है। उसके बाद हार्ट की भी समस्याएं आती है, हार्ट बीट्स बढ़ती है, हार्ट अटैक आते हैं इससे। उसके बाद किसी किसी का वजन बहुत ज्यादा बढ़ता है या किसी किसी का वजन बहुत ज्यादा घटता भी है। इससे मेमोरी लॉस भी होता है, हमारी याद रखने की क्षमता क्षीण होते जाती है, कम होते जाती है, हम याद रखने की क्षमता को खो भी सकते हैं। इसीलिए किसी भी प्रकार का स्ट्रेस व्यक्ति को नहीं लेना है। लेकिन हम देखते हैं कि रोजमर्रा के जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ थोड़ा ना बहुत स्ट्रेस ये आता ही है, स्ट्रेस ये रहता ही है। किसी के जीवन में कम रहता है, किसी के जीवन में ज्यादा रहता है। ज्यादा स्ट्रेस ये जीवन के लिए हार्मफुल है। तो ये जो स्ट्रेस है इसे हम दूर कैसे करेंगे ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ये सबसे जरूरी है कि स्ट्रेस तो सबके जीवन में है, लेकिन उसे मैनेज करना हमें आना चाहिए। यदि हमने उसे सही तरीके से मैनेज कर लिया तो हमने अपना जीवन सफल कर लिया है। तो हम देखेंगे कि हम इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि हमें अपनी बातें शेयर करनी जरूरी है। टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम। दूसरों से हमें अपनी बातें शेयर करनी है। जो भी हमें प्रॉब्लम है, हमारे मन में जिस भी बात का स्ट्रेस आया है, जो भी प्रॉब्लम है हमारे दिमाग में चल रहा है, उस बात को हम अपने क्लोज फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं या अपने रिलेटिव्स से शेयर कर सकते हैं। जिससे आपकी अच्छी पड़ती है उसके साथ आप अपनी बातें शेयर कीजिए। क्योंकि ऐसे इसमें क्या होता है, अकेले रहने की इच्छा होती है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन अगर हमें ये स्ट्रेस कम करना है तो हमें किसी ना किसी से पहले बात करना जरूरी है, हमारी बातें शेयर करना जरूरी है। शेयर करने से क्या होगा, हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा, नॉर्मल हम आ जाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें हमारे फ्रेंड्स के साथ या किसी के भी साथ हमें हमारी बातें शेयर करनी है, हमारी प्रॉब्लम हमें डिस्कस करनी है। उसके बाद है सेटिंग स्मार्ट गोल। हमें अपना जो गोल है, ध्येय है, वो स्मार्ट रखना चाहिए, सही होना चाहिए, ताकि हम गोल तक पहुंच सके। अगर हम समय के अंदर अगर हम अपना ध्येय या लक्ष्य पूरा नहीं करते तो हमें निराशा आ जाती है। निराशा के कारण व्यक्ति फिर स्ट्रेस में चला जाता है। इसलिए हमारा गोल ऐसा होना चाहिए कि हम उस गोल तक हमारे मेहनत से, परिश्रम से, आराम से पहुंच सके, जिससे कि हमें स्ट्रेस का अनुभव ना हो, हम हंसी खुशी उस गोल तक पहुंच सके। उसके बाद है लर्न टू से नो। हमें ना बोलना सीखना है। बहुत से लोगों की आदतें क्या होती है कि मैं ये भी काम कर सकता हूँ, मैं वो भी काम कर सकता हूँ। व्यक्ति अपने क्षमता के बाहर काम अपने ऊपर ले लेता है। फिर क्या होता है, वो समय के अंदर सारे काम अगर कर नहीं पाता तो उसे स्ट्रेस आ जाता है।
इसलिए कभी भी अपने क्षमता से ज्यादा काम अपने ऊपर नहीं लेना है। जहां हमें लगता है कि अभी मैं ये सारे काम कर नहीं पाऊंगा, वहां पे आपको स्टॉप करना है और आगे वाले व्यक्ति को हमें नो बोलना सीखना है कि नहीं, मैं अभी ये काम नहीं कर सकता, ये काम मैं बाद में कर लूंगा। लेकिन बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं कि नहीं, मैं आज ही कर लूंगा, आज मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। इस वजह से भी स्ट्रेस आ जाता है। इसलिए काम के लिए भी नहीं बोलना सीखिए। जितना आप कर सकते हो उतना ही काम अपने ऊपर लीजिए, उससे ज्यादा काम आप अपने ऊपर नहीं लेना है। उसके बाद है चेंज योर एटीट्यूड। हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना है, हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। कोई भी किसी भी चीज को, किसी भी घटना को हमें पॉजिटिव तरीके से लेना है। जैसे कि एक एग्जांपल है कि पानी से भरा हुआ आधा ग्लास अगर किसी व्यक्ति को दिखाया जाए तो कोई बोलेगा कि वो आधा ग्लास खाली है, तो कोई बोलेगा वो आधा ग्लास पानी से भरा हुआ है। जो व्यक्ति ये बोलता है कि आधा ग्लास पानी से भरा हुआ है, उसकी पॉजिटिव थिंकिंग है, ये आप समझ लीजिए। और जो बोलता है कि आधा ग्लास तो खाली है, वो निगेटिव थिंकिंग वाला व्यक्ति है। वो निगेटिव ज्यादा उसके दिमाग में थॉट्स आते हैं। ऐसा ही एक और एक एग्जाम्पल पे आपको बताती हूँ। एक पानी का ग्लास है और एक शराब का ग्लास है। दोनों ग्लास में कीड़े डाल दिए जाते हैं। तो जो पानी के ग्लास के जो कीड़े होते हैं, वो पानी के ग्लास के कीड़े पानी के ऊपर अच्छे से तैरते रहते हैं। लेकिन शराब के ग्लास में जो कीड़े डाले जाते हैं, वो कीड़े बेहोश हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। ये दोनों ग्लास अगर लोगों को दिखाए जाए तो लोग क्या बोलेंगे कि शराब पीने से कीड़े मर जाते हैं। यह अपना सोचने का तरीका है। यहाँ पे हमें अपना तरीका बदलना है, हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना है। हमें हमारे लाइफ के लिए जो सही है उसी प्रकार से पॉजिटिव थिंकिंग ही सोचना है, और जो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है। तो इस प्रकार से हमें अपना सोचने का तरीका बदलना है, उसे सही रास्ते पे हमें लेके जाना है। स्ट्रेस दूर करने के लिए अपनी केयर करने की भी जरूरत है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इसमें हम रोज एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के आसन कर सकते हैं। उसके बाद खाने में हमें हेल्दी फूड ही खाना है, कोई भी जंक फूड हमें नहीं खाना है। और हमारी पूरी नींद होनी जरूरी है। कम से कम 8 घंटे तो भी हमारी नींद होना जरूरी है। यदि हमारी नींद पूरी होती है तो हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा, हमारे सिर पर जो कामों का बोझा है वो भी उतर जाएगा, और इससे हमारा स्ट्रेस कम होने में मदद हो जाएगी। उसके बाद हम मूवी देखने भी जा सकते हैं। इस प्रकार से हम हमारा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और खुद की केयर करना इसमें बहुत ही जरूरी है। किसी व्यक्ति को किसी चीज में हॉबी है, उस हॉबी को उसको काम में लाना है। अगर किसी को पेंटिंग करना अच्छा लगता है तो उसने अपना टाइम उसमें स्पेंड करना चाहिए, अलग अलग प्रकार की पेंटिंग करनी चाहिए। किसी को म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, उसने म्यूजिक सुनना चाहिए। या किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो उसने कोई गेम भी खेलना चाहिए। किसी को कुकिंग करने में इंटरेस्ट है, किसी को गार्डनिंग में इंटरेस्ट है, किसी को पेंटिंग में इंटरेस्ट है। इस प्रकार से जिस व्यक्ति को किसी चीज में अगर इंटरेस्ट है, हॉबी है, उसने उस हॉबी में अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि वो स्ट्रेस से बच सके और वो अपना समय अच्छे कार्य में लगा सके, जिसमें हमें खुशी मिलती है, जिसमें हमें आनंद मिलता है। ऐसे कार्य में अगर हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो हमें तनाव नहीं आएगा, हम खुशी खुशी अपना कार्य कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद हमें खुद को समय देना है। वो कैसे? अगर स्कूल वाले बच्चे हैं, उन्हें समर वेकेशन रहता है या क्रिसमस वेकेशन रहता है, इसमें उन बच्चों ने बाहर घूमने के लिए जाना चाहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। जो जॉब के लिए जाते हैं उन्होंने भी एक ब्रेक लेना जरूरी है, खुद को टाइम देना जरूरी है। उन्होंने भी 2-4 दिन का या 8 दिन का ब्रेक लेकर कहीं हॉलिडे पे जाना चाहिए, फैमिली के साथ एक पिकनिक मनाने के लिए जाना जरूरी है। उससे उनका माइंड फ्रेश हो जाएगा, उनका दिल भी बहल जाएगा। यानी रोज के रूटीन से वो कुछ अलग करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, वो भी खुश हो पाएंगे। जो डेली रूटीन से हम उब जाते हैं उससे हमें बाहर निकलना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें अपने लिए टाइम निकालना, खुद के लिए टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमें किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं करनी है।
क्योंकि जहां हम अपेक्षा करते हैं वहां हमें निराशा ही मिलती है, चाहे वो रिलेशन में हो, रिलेटिव्स में हो या अपने फ्रेंड्स के बीच में हो। किसी से भी कोई अपेक्षा नहीं करनी है। कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। इसी प्रकार से हमें अपना कर्म करना है और किसी से भी अपेक्षा नहीं करनी है, तो हम बिना स्ट्रेस के अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर रहना जरूरी है, सेल्फ कंट्रोल जरूरी है। हमारे कंट्रोल की चाबी, हमारी चाबी किसी और के हाथ में हमें नहीं देना है। कोई दूसरा व्यक्ति बोलेगा तो हम करेंगे, दूसरा व्यक्ति नहीं बोलेगा तो हम काम नहीं करेंगे, वो बोलेगा तो हम हंसेंगे, वो बोलेगा तो हम रोएंगे। इस प्रकार से हमारा कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देना है। हमें अपने लिए जीना है, जो हमें अच्छा लगता है वही काम हमें करना है, जिससे हमें खुशी मिलती है वही काम हमें करना है और अच्छे से उस कार्य को हम सफल कर सकते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट है। इसलिए जो हमें अच्छा लगता है वही करना है। किसी और के लिए हमें जीना नहीं है, हमें खुद के लिए जीना है। पहले हम खुद के लिए तो जीना सीख लें, तब हम किसी और के लिए जी सकेंगे। पहले खुद खुश रहिए, खुद अगर खुश रहेंगे तो औरों को भी हम खुश रख पाएंगे। उसके बाद हमें हमारे जीवन में बदलाव लाना बहुत जरूरी है, चेंज लाना बहुत जरूरी है। एक तो हमारे विचारों में, सोचने के तरीके में हमें चेंज लानी है। उसके बाद हमें हमारे जीवन के जीने के तरीके में भी चेंज लाना है। अगर हम लाइफ जीने के जो हमारी स्टाइल है उसमें अगर हम चेंज लाते हैं तो हमारा जो कल का सवेरा है वो एक नई रोशनी लेके आएगा और जो निराशा के जो किरण है वो ढल जाएंगे और उम्मीदों की नई रोशनी हमारे जीवन में आएगी। तो अगर हमें सफल जीवन जीना है, स्ट्रेसफुल लाइफ से हमें दूर रहना है और हमें हैप्पीली अपना जीवन व्यतीत करना है, खुशी खुशी रहना है, तो हमें अपने जीवन से पूरी तरीके से स्ट्रेस को निकालना है और हमें हमारे कार्य तक जाना है और हमारा जीवन हमें हंसी खुशी व्यतीत करना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है या फिर ऐसे ही मेरे और भी वीडियोस आपको देखने हैं तो सबसे पहले मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।